हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 33C का क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम कंसाइज मैथमेटिक्स, दैट इज फ्रॉम सेलेना पब्लिकेशंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज in a survey of 300 families of a colony, the number of children in each family was recorded and the data has been represented by the bar graph given below. Now you have to answer the question, which is part 1 is how many families have 2 children each, how many families have no child, what percentage of families have 4 children. You have to do the first part, second part and third part. Now after calculating from bar graph, we see that how many families have 2 children each? 60 families. Okay, so you will write 60 families have 2 children. Now the next one is how many families have no child. Since total families we have 300, number of families having children are 40 plus 60 plus 140 plus 60. आप जब देखेंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल फैमिलीज कितनी है 300. नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग चिल्ड्रन, कितनी फैमिलीज के 1 चिल्ड्रन है, 40 फैमिलीज के 2 है, 60 फैमिलीज के 3 चिल्ड्रन है, 140 फैमिलीज के और 60 फैमिलीज के 4 चिल्ड्रन है. तो इन सबको आप समेशन करेंगे, यू विल गेट 300. Since total families is equal to number of families having children equal to 300, यानी कि जितनी फैमिलीज है उन सब के चिल्ड्रन है. तो इस पार्ट का आंसर क्या होगा? फैमिलीज हैविंग नो चिल्ड्रन, 0 families, right? Now the third part is what percentage of families have 4 children. Since total families is equal to 300, number of families having 4 children equal to 60. So therefore percentage of families having 4 children will be equal to 60 upon 300 into 100. That is, अब इसको आप यहाँ से कट करिए, 110 कैंसिल, यहाँ पे कट करके आएगा 20%. That will be the last answer. Okay. Now the sixth question is use the data given in the following table to draw a bar graph. और डाटा में आपको दिया है A, B, C, D, E, F. A की वैल्यू दी हुई है 250, B की दी हुई है 300, C की है 225, D की है 350, E की है 275 and the last one is F. उसकी दी हुई है 325. Out of A, B, C, D, E, F, which has the maximum value? First part. And the second part is which is greater, A plus D or B plus E? So for first part हम क्या लिखेंगे? Which has the maximum value? D has the maximum value, that is 350. तो आप जब टेबल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा. Second part is which is greater, A plus D or B plus E? For that you have to calculate, since A plus D equal to 250
plus 350, that is 600, and B plus E equal to 300 plus 275 equal to 575. Therefore, A plus D is greater. Okay. Now the seventh question from exercise 33 says, the bar graph drawn below shows the number of tickets sold during a fair by 6 students A, B, C, D, E and F, और उसी का बार ग्राफ आपको शो किया हुआ है. नेम ऑफ द स्टूडेंट्स A, B, C, D, E, F एक्स एक्सिस पे यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड. तो अब इसके ग्राफ के अकॉर्डिंग आप ए को नंबर ऑफ टिकट सोल्ड से मैच करेंगे, बी को उसकी जो लास्ट अपर लिमिट है उसको आप उससे टच करवाएंगे तो आप देखेंगे किसने कितना सोल्ड किया. ठीक है. अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हैं यूजिंग द बार ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज हाउ मेनी टिकट्स वर सोल्ड बाय ईच ऑफ ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ. तो आप क्या लिखेंगे? टिकट सोल्ड बाय ए 16, बी 9, सी 20, डी 7, ई 24 एंड एफ इक्वल टू 14. ये जब आप उसकी अपर लाइन को एक्स एक्सिस को अगर आप वाई एक्सिस से टच कराएंगे, यानी कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर ए स्टूडेंट है, बी है, सी है, डी है, ई है एंड एफ है, उन सबकी अपर लिमिट को, अपर लाइन को आप वाई एक्सिस से टच करा के देखेंगे तो जहां पे वो मैच करेगी उनके सबके आंसर ये होंगे. राइट. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सोल्ड द लीस्ट नंबर ऑफ टिकट्स. अब जैसा आप देख रहे हैं ग्राफ में डी जो है उसने सबसे कम टिकट बेचे हैं. दैट इज डी सोल्ड द लीस्ट नंबर ऑफ टिकट्स. हु सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट्स? ई सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट्स. आप मैच करते जाइए और आंसर लिखते जाइए. हाउ मेनी टिकट्स वर सोल्ड बाय ए, बी, सी टुगेदर. तो लिखेंगे आप टिकट सोल्ड बाय ए, बी एंड सी टुगेदर इक्वल टू और तीनों का समेशन कर दीजिए. राइट. फोर्थ वन इज हाउ मेनी टिकट्स वर सोल्ड बाय डी, ई एंड एफ टेकन टुगेदर. तो टिकट सोल्ड बाय डी, ई एंड एफ टुगेदर इक्वल टू डी, ई, एफ की वैल्यू रखिए और उनका समेशन करके आप दिखा दीजिए. दैट इज 45, 45. जैसा मैंने उसको मैच करके देखा है वो एग्जैक्ट यही वैल्यूज के ऊपर मैच कर रहा है. Now the last part is what is the average number of tickets sold per student. सारे स्टूडेंट्स का आप एवरेज निकाल लीजिए कि उन्होंने जितने टिकट्स बेचे उनका एक एवरेज क्या होगा. तो हमने लिखा उसको एवरेज नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड पर स्टूडेंट इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 है. तो सारे जितने उनके टिकट्स थे उन सबका समेशन किया यहाँ पे. उसके बाद डिवाइडेड बाय, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6 है तो उसको 6 से डिवाइड करेंगे, समेशन इनका करेंगे. दैट विल बी 90 डिवाइडेड बाय 6 एंड आंसर विल बी 15. आफ्टर डिवाइडिंग 90 फ्रॉम 6 यू विल गेट 15. ओके.